अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट की ओर से लगातार 10 वर्षों से विजयदशमी शस्त्र पूजन समारोह आयोजित होता आ रहा है। यह समारोह पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके के समुदाय वन में होता है। इस कार्यक्रम में दिल्ली नहीं अपितु देश भर से क्षत्रिय समाज के बंधु कार्यक्रम में भाग लेते हैं और प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग व संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल परमार ने समस्त दिल्ली टीम में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीप ठाकुर, प्रभारी जितेंद्र कंवर, महासचिव नागेंद्र सिंह, सिद्धिन तोमर, अतुल राणा, विनोद जायस, वीपी सिंह, राजेश ठाकुर और प्रदेश संगठन मंत्री राजेश सिंह, कुशल पाल राणा, पीएस कुशवाहा, उपाध्यक्ष लता भाटी, प्रदीप सोलंकी, परमिंदर तोमर, भूपेंद्र चौहान, अश्वनी तोमर, दीपक ठाकुर, पीके राघव, ठाकुर जीत सिंह, ओम प्रकाश तोमर, ठाकुर योगराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन मंत्री दीपराज रावत, शिवा ठाकुर, ललित तोमर, अजीत तोमर व समस्त टीम का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रतिमा परिहार, अतिरिक्त जिला सेशन जज बिहार पटना व अतिथिगण विधायक जितेंद्र महाजन, योगेश पाल सिंह, डिप्टी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, अधिवक्ता डॉक्टर ए.पी. सिंह, अधिवक्ता डी.के. सिंह, पूर्व चेयरमैन बीसीडी, सुशील तोमर, सुप्रीम कोर्ट, वी.के. सिंह, पूर्व प्रधान कड़कड़डूमा, मनोज चौहान, पूर्व सेक्रेटरी कड़कड़डूमा, सरिता सिंह, पूर्व विधायक, दिव्य जायसवाल, पूर्व महापौर, कुसुम तोमर, पूर्व निगम पार्षद, अनिल गौतम, पूर्व पार्षद, भानु प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष डूसू, एस.एन. सिंह, समाजसेवी पूर्वांचल, पारस चौहान, अरुण सिंह, थाना अध्यक्ष मधु बिहार, अभिषेक कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष जगतपुरी, अजय शर्मा और अज्जी भाई, भारत तिब्बत सहयोग मंच से व अन्य गणमान्य सदस्यों का स्वागत किया गया। शिक्षा व खेल में समाज का नाम रोशन करने वाले बच्चों को भी उत्साहवर्धन देकर स्मृति चिन्ह दिया गया और कार्यक्रम की शुरुआत शस्त्र पूजन से की गई। इस कार्यक्रम में महिला शक्ति ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी वक्ताओं ने क्षत्रिय एकता पर विशेष जोर दिया। पूरी खबर देखने के लिए शौर्य प्रताप न्यूज़ को देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सीनियर सिटीजन और तीर्थ यात्री मित्र मंच को कुछ देकर और भगवान राम की प्रतिमा अधिकारियों को एपेक्स जो फाउंडेशन है उनको यहाँ पर सभी को सम्मान देते हुए भाई संदीप ठाकुर जी, नागेंद्र सिंह जी हमारे भाई और कुशल राणा जी बिन से 2 शब्द रखे हैं। परम आदरणीय श्री यूएस राणा, देखिए निवेदन ये है कार्यक्रम शस्त्र पूजन का है। मैं अभी दूसरे कार्यक्रम से आ रहा हूँ तुमनगर से, वहाँ पर शस्त्र पूजन और शास्त्र पूजन भी लिखा हुआ था और अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जितने भी शस्त्र पूजन हो रहे हैं वहाँ पर शस्त्र और शास्त्र पूजन की बात लिखी जा रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शास्त्र पूजन अभी बीच में कहाँ से आ गया। ये हमारी परंपरा शस्त्र पूजन की थी या शास्त्र पूजन की थी और कुछ कार्यक्रमों में कलम पूजन की बात होने लगी है। कहते हैं तलवार छोड़ दो और कलम पूजो, कुछ कहते हैं कि तलवार पे ही जमे रहो क्योंकि तलवार जो है बल का प्रयोग करेगी। लेकिन आप लोगों के समक्ष एक समस्या ये हो जाती है कि आप किसका प्रयोग करें। देखिए मैं आपको बता दूं, कलम और तलवार यदि आपके पास दोनों हैं और दोनों का पूजन आप बराबर कर रहे हैं, लेकिन समय पर जब इस समाज पर कोई संकट आता है या इस समाज की किसी बहन बेटी की अस्मिता के लिए कोई बात उठती है तो न वो तलवार उठे और न वो कलम लिख सके तो न कोई तलवार का फायदा और न फिर कलम पूजने का फायदा। शास्त्र के पूजन के लिए आप लोग जानते हैं शास्त्र, हमारे शास्त्र कहां से शुरू होते हैं? भगवान मनु से हमारे शास्त्र पूजन होते हैं, भगवान राम से नहीं। भगवान राम के अगर पूजा करनी है तो हमें मनु से चलना होगा और आपके पूरे भारतवर्ष में 25 दिसंबर को समस्त भारत वर्ष में मनुस्मृति सरेआम जलाई जाती है और हमारे समाज का कोई व्यक्ति
वहां पर खड़े होकर के आवाज नहीं लगा सकता कि कभी कोई सत्ता पक्ष का जलाता है, कोई विपक्ष का जलाता है। और यह तो तब हो गई मेरे भाइयों जब मनुस्मृति के बाद आज उत्तर प्रदेश में रामायण के पन्ने भी जलाएंगे। शर्म की बात है। कैसे शास्त्र पूजन हम करते हैं, कैसे शास्त्रों की रक्षा कर पाएंगे। फिर कहते हैं तलवार का हमें आज, अभी एक वक्ता वहां पर कह रहे थे कि तलवार तो सिकोटी लगाने के काम आती है, तो बंदूक है, आजकल शस्त्र पूजन का कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूं कि यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो बल बुद्धि विद्या देव मोह हारऊ कलेश विकार, बल का प्रयोग आज भी तलवार से ही होगा। और शस्त्र पूजना बंद मत करिए मेरे भाइयों। लेकिन अगर आपने शस्त्र पूजना बंद कर दिया तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। सामने एपी सिंह सिसोदिया जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जितेंद्र महाजन जी हमारे बीच में विधायक जी आगे, उनका हार्दिक कृपया मंच पर आ जाए। अब मैं अगले वक्ता में तो भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। शब्दों में यहाँ पर सब जितने विनोद जयेश जी और बीके सिंह जी, विपिन कुमार सिंह जी, लता भाटी जी, दीपक, साथ में बैठे हुए पीके राघव जी जो कि इस बार दिल्ली बार काउंसिल के कैंडिडेट भी होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे साथ ही आके मेरे को अंदर आके बहुत मजबूत करेंगे। मंच पे जितने बैठे हुए, जब अभी तोमर साहब ने एक चीज यहाँ पर की बहुत बड़ी शक्ति होती है। देखिए, मैं बार काउंसिल मेंबर हूँ इस समय और वाइस चेयरमैन रहा। इस इलेक्शन के अंदर दिल्ली से 2 लाख एडवोकेट का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं, लोग 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ पैसे रुपए खर्च करके इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन मैंने पूरी दिल्ली के अंदर लोगों ने मुझे जो प्यार, ममता और जो आशीर्वाद दिया, सुरेंद्र परिहार जी यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखिए सामने सर, इधर सामने, ठीक है। पुष्पा जी, अपना स्थान ले ले, सभी पर आ जाए। आपका स्वागत है। विनोद जैन जी, आपसे निवेदन है ऊपर आ जाए। सुरेंद्र शर्मा जी है, इस मंडल के अध्यक्ष रहे। आपका स्वागत अभिनंदन। शस्त्र पूजन और शास्त्र पूजन दोनों ही अगर कहीं पर आयोजित हैं और एक क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य बन जाता है कि वहाँ पर जाए और उस आयोजन को सफल बनाए। ज़रूरी नहीं है कि उस आयोजन में कोई नेता लोग ही आए, आम क्षत्रिय आकर के उसको सफल बनाए। यही एक परम क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय जो आजकल किस विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं? देखिए, विषम परिस्थितियाँ आज नहीं, विषम परिस्थितियाँ रियासत, विरासत और सियासत, इन तीनों के नाम पर क्षत्रियों हमेशा एक चैलेंज रहा है। क्षत्रिय हमेशा चुनौतियों से जूझता रहा है, क्योंकि क्षत्रिय का काम ही संघर्ष करना है। असली क्षत्रिय वही है जो संघर्षरत रहे, और ये क्षत्रियों को संघर्ष देने वाले भी इस भारतवर्ष में हमेशा लोग रहे हैं। आज देख रहे हैं आप, आज इतिहास चोरी का एक संघर्ष क्षत्रियों को पकड़ा दिया है हमारे, यानी कि क्षत्रियों के उस गौरवशाली इतिहास को आज हर कोई प्राप्त करना चाहता है फ्री में। जिसने लहू बहाए, जिसने बलिदान दिए, त्याग दिए, 12-12 से 16-16 साल के बच्चे कुर्बान किए, आज वो क्षत्रिय समाज अपने इतिहास के लिए संघर्ष कर रहा है। क्यों? कारण क्या है कि क्षत्रिय समाज जगह अपनी समय समय पर सोता है, उस जो सो जाता है उस समय लोग चोरी कर ले जाते हैं। मैंने आज एक प्रोग्राम में गया था, वहाँ पर मैं यहाँ दूसरे प्रोग्राम में आया हूँ। उस प्रोग्राम में मैंने कहा कि चोरी नहीं हो रही,
डकैती पड़ रही है। पूछो कैसे? भाई चोरी करने का मतलब तो ये है कि कोई व्यक्ति आया चोरी कर ले गया और आपको पता नहीं है। लेकिन यहाँ तो पता है, यहाँ तो पता है कि चोरी कौन कर रहा है और कौन चोरी करवा रहा है, और उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो क्या है? ये चोरी है? चोरी नहीं, फिर डकैती है। और इस डकैती को हम लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं, जान रहे हैं और भुगत रहे हैं। तो ये जो जब तक डकैती को रोकने के लिए इन शस्त्रों का प्रयोग नहीं होगा, ये लोग समझेंगे नहीं। हकीकत तो यही है। शस्त्र के बल पे रोकी जा सकती है डकैती? शस्त्र के बल पर रोकी जाती है। शस्त्र देखिए, आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज का शस्त्र ईवीएम हो गया है, तो कहीं न कहीं हम लोग इस बात के लिए भी भ्रमित हैं, क्योंकि ताकत का प्रयोग, जो बल का प्रयोग, हम लोग हनुमान चालीसा आज भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्या कहते हैं? बल बुद्ध विद्या देव मोह हरहु कलेश विकार। फिर बल के ऊपर क्यों बात करते हैं? शास्त्र तो पूजना ही पड़ेगा। इस देश में गली गली में 1956 से मनुस्मृति जला दी जाती है। आज जगह जगह शास्त्र पूजन हो रहे हैं। जब तुम्हारी स्मृति, मनुस्मृति 25 दिसंबर को सरेआम जलाई जाती है, तब तुम्हारे शस्त्र कहाँ घुस जाते हैं? मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन शस्त्रों का प्रयोग उस समय करना चाहिए जब हमारे ही शस्त्र, आपने देखा वो अभी पीछे उत्तर प्रदेश में रामायण तक जला दी गई, कल गीता जलाएंगे। आज रामायण गीता जलाने पर जब नौबत आ जाए और शस्त्र फिर भी घर में ही रखे हैं, तो ऐसे शस्त्र पूजन का फिर कोई फायदा नहीं रह जाता। अगर शस्त्र वाकई शस्त्र पूजन करना है, शास्त्र पूजन करना है, तो शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। यही क्षत्रिय धर्म है, और इस क्षत्रिय धर्म को निभाने के लिए यूथ को भी आगे आना चाहिए। क्योंकि जब उन लोगों का एक समय बीत चुका जिन लोगों ने तलवारों से लड़ाई लड़ी, एक समय बीत चुका जो तोपों से लड़ाई लड़ी, लेकिन आज जो समय आ गया है वो बहुत ही बुद्धि का प्रयोग करने के साथ साथ में जो वोट की ताकत है उससे, कलम की ताकत है उससे, और हमारे सारे के सारे समाज को, जो क्षत्रिय समाज है, उसे चारों तरफ से संगठित और ताकतवर बनाना होगा। अगर हम ताकत नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम लोग एक अंग को कमजोर करके, एक और बात बता दूं मैं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर इस तरह से जातिवादी करोगे तो हिंदुत्व टूट जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ये क्षत्रिय कंधे कमजोर हो गए तो कोई माई का लाल इस देश में हिंदुत्व नहीं बचा सकता। और एक बार बात बता दूं मैं आपको, अगर ये कंधे मजबूत रहे तो कोई माई का लाल इस देश में हिंदुत्व का बाल वाका भी नहीं कर सकता। ये मैं सराहना बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतने समय में यहाँ पर आए, मैं तो आपका धन्यवाद दे रहा हूँ। हमारे जो क्षत्रिय समाज को जगाने का जो काम हमारी जो क्षत्रिय महासभा कर रही है, तो उससे देश भर का जो हमारा क्षत्रिय है वो जाग रहा है। हर साल आ रहे हैं, मैं भी पिछले साल से बराबर आ रही हूँ, और क्षेत्र का जो हमारा राजपूत समाज है वो जाग रहा है, और यही बीड़ा क्षत्रिय महासभा ने उठाया है और वो कामयाब हो रही है। ये क्षत्रिय महिलाएं तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। आप देख सकते हो यहाँ बहुत महिलाएं हैं और राजपूतानियाँ हैं वो, तो उनका फर्ज बनता है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आने वाली पीढ़ी को ये याद दिलाएं कि हम क्षत्रिय हैं और हमारे क्षत्रानियों को बढ़ चढ़ के घर से निकल के हिस्सा लेना चाहिए। लगातार समाज को इकट्ठा कर रही है, एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रही है। बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? बहुत बहुत बधाई हमारी क्षत्रिय महासभा को, क्योंकि वाकई में वो एक सूत्र में बांधने का, एक कहते हैं ना, मोतियों की तरह पिरो रही है राजपूतों को, और एक सूत्र में बांधने का काम कर रही है, जिससे राजपूत समाज में एक अच्छा मैसेज जा रहा है। किसी भी उसको देख लीजिए उठा करके, एक हमारा राजपूत समाज था जो इतना जागरूक नहीं था, लेकिन क्षत्रिय महासभा ने जब से बीड़ा उठाया, क्षत्रिय हमारा जाग रहा है और एक हो रहा है, देश भर का क्षत्रिय एक हो रहा है। जी जी आइए। राम राम जी सबने। आज इस मंच से, इस संगठन से जुड़े हुए हैं, इनसे जुड़े हुए मुझे बहुत साल हो गए, कम से कम 8-9 साल हो गए। एक बार जोरदार ताली इस संगठन के लिए भाई, क्योंकि एक संघ से संगठन बनता है, और संगठन जब बनता है जब एक मुट्ठी बनती है। उंगलियां 5 अलग अलग हैं, पर जब ये मुट्ठी बन जाएगी तो ये एक संगठन बनेगा। तो इस संगठन के साथ है आप सब यहाँ पे बैठे हो, इसमें आपकी भूमिका भी है। और मेरे बड़े भाई उपेंद्र राणा जी हैं, एक बार जोरदार ताली उपेंद्र राणा सिंगर जी के लिए। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। एक बार राजपूत वर्सेस ब्रांड गाना भाई, क्योंकि जितने भी उड़ा रहे हैं ये सारे के सारे ब्रांड हैं। और मैंने बेरा भाई मैं माफी चाहूंगा, लड़े मारे पूर्वज थे वीर, हम वीरा के सपूत,
जुबान के रे पक्के, यो फायदा है। यो यह एक अकेली लाइन है जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब ना हो भाई। प्राउड फील हो कि राजपूत के गाने का एक गाने का सब ना पता है कि भाई इस गाने की लाइन के बाद कौन सी लाइन आओगी। ओ मारे जिगरे फौलादी हम किसे तेना घाट, हम बैरिया की मिंटा में ला दे रहे वाट, मारे एंडी से ठाट हम छोरे से कसूर, जुबान के रे पक्के हो ऐसे राजपूत, जुबान के रे पक्के हो ऐसे राजपूत। एक बार भाई अपना एक गाना आनंद गिरा। हमारे एक नेताजी हैं ठाकुर ब्रजभूषण सिंह जी, अभी हाल ही बहुत विवादित भी रहे, उनके बयान उनकी बातें विवाद में आ जाती है, तब्दील हो जाती है। तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि दबदबा ठाकुरों का था है और, तो ये लाइन हमने वहां से लेकर के इस पे एक अपना गाना तैयार कराया है और आई होप आप सबने बहुत अच्छा लगेगा। इस गाने के अंदर राजपूतों की वो दबदबाहट, वो गुर्राहट शेर वाली आपने जरूर महसूस होगी। ये असत्य पे सत्य की जीत है और ये प्रथा क्षत्रियों को सौभाग्य में मिली है और आज हमारे प्रभु श्री राम ने जीत हासिल की थी उसी उपलक्ष्य में और उसी युद्ध की तैयारी में आगे भी कोई ऐसा ना हो, कोई रावण पैदा ना हो, इसीलिए शस्त्र पूजन करे जाते हैं, शस्त्रों को तैयार करा जाता है और उसकी जय जयकार करी जाती है। और क्षत्रिय इसके लिए सदैव तत्पे था, तत्पे है, तत्पे रहेगा, कभी सत्यता को हारने नहीं देगा। जय श्री राम। जय श्री सर, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं सबसे यही कहूँगा कि जितना से ज़्यादा हो सके सारे के सारे क्षत्रिय मिलके एक साथ रहें और एकत्व के साथ ही अपना झंडा ऊंचा करें। जय श्री राम। गुलाब सिंह राठौर जी का स्वागत संदीप जी कर रहे हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन। पारस जी का स्वागत, सिपिन तोमर जी, अतुल राणा जी, यश तनवर जी। इधर देखिए सामने इधर। हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल इधर सामने। ये माननीय अखिलेश जी जो एसएचओ महोदय, पुनः आपका हृदय तल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन अभिषेक जी। वेट ऐसे सामने। थोड़ा तेज आवाज आनी चाहिए। जय श्री राम। ये मिल जाए तो उससे बड़ा कोई भी हो सकता, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे वो नहीं प्राप्त कर सकते। अपना सम्मान, मान और जो शौर्य है और जिसका इतिहास उन्होंने रचा है उसको हम हमेशा दोहरा सकते हैं। एक बात में महाराणा प्रताप के लिए जो हमारा हमेशा बचपन से हम लोगों को प्रेरित किया गया, उनकी कहानियां सुनाकर और बताया गया कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे हम लोगों को अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक कविता जो हमें बताई जाती थी, मैं उसके कुछ शब्द बोलना चाहूंगी। तुम ज्ञान पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, पहले राणा का बलिदान पढ़ो। कुछ पाने से पहले बलिदान के महत्व को समझो और अगर बलिदान को समझना है तो महाराणा प्रताप के जीवन को पढ़ लो। आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक जाकर राजपूतों ने एक बलिदान दिया है। घर में गद्दारों को पहचानो, पहले कलंकित मान पढ़ो, फिर तुम विज्ञान को विज्ञानी हो, स्वाभिमानी हो, तुम ही देश धर के रक्षक हो। तुम नहीं डरते किसी अकबर से, तुम महाराणा के वंशज हो। किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह का भय आपकी शक्तियों को रोक नहीं सकता। आप में वो खून है जो हर बार विपरीत स्थितियों में आपको ऊपर लेके आएगा और आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ये कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, ये आपके अंदर से आएगा। ये जोश आपके अंदर है, बस उस चीज को समझना है और सही मार्गदर्शन में चलना है। अपने लक्ष्य को पहचान के एक बार चल पड़ेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम देश पहले सब प्रथम तो मैं सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जो ये शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है, ये हर वर्ष विजयदशमी के उपलक्ष्य में ही होता है। जैसे कि मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, तो क्षत्रिय का काम है धर्म और समाज की रक्षा करना और वो बिना शस्त्र के नहीं हो सकता है। और ये लोग कहते हैं कि शस्त्र का समय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र का जो जरूरत है वो हमेशा रहेगी। तो
तो इसलिए हम समय समय पर शस्त्र पूजन करते हैं और शक्ति का प्रदर्शन भी होता है ये कहीं ना कहीं। और मैं क्या बोलूँ, जिस तरीके से समाज में चारों तरफ माहौल है, जिस तरह से अधर्मी लोग चारों तरफ से सनातन धर्म को नष्ट करने पर लगे हुए हैं, उस सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए विजयदशमी का पर्व और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया है। तो सभी आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सम्मान करें, गगनचुंबी सम्मान करें माननीय AP सिंह जी का। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के तत्वाधान में आज शस्त्र पूजन यहाँ पर हो रहा है। आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। बुराड़ी से आए माननीय गुलाब सिंह राठौर जी हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय गुलाब सिंह राठौर जी से। हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमती पूनम चौहान जी, हमारे बड़े भाई वरिष्ठ एडवोकेट आदरणीय AP सिंह साहब, मंच पर विराजमान बहुत सारे अतिथिगण, मेरे छोटे भाई जितेंद्र धवर जी, विनोद जायस जी, उपस्थित मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी को विजयदशमी की आज शस्त्र पूजन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय मुझे लग रहा है समापन की तरफ चल रहा है और ऐसे समय पर गुलाब की पंखुड़ी का आनंद कौन लेने वाला है, इसलिए गुलाब को बोलने के लिए मैं मना कर रहा था कि गुलाब को मत बुलाइए, सुगंध कहीं भूल गई। तो मेरा प्यारा युवा चेहरा यहाँ पर अनिल चौहान, जिसको मैं YouTube में देख देख करके खुश होता हूँ। और कई बार कुछ बच्चे लिखते हैं अपने भाई को आगे बढ़ाओ, फॉलो करो, तो मैं भी बटाक से बटन दबाता हूँ। और मैं पहले शुरू में नहीं समझ पाया, फिर बाद में मैंने आकलन किया है इनकी शर्ट उतार के, अपने दिमाग से मैंने शर्ट उतारी और शर्ट उतारने के बाद वो वाला अनिल चौहान मैंने देखा, तो फिर मैंने देखा यही वाला है। तो सबसे पहले इस युवा के लिए बहुत बहुत बधाई। और अपने समाज के ऐसे युवा जब नाम करते हैं तो यही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र पूजन का और बड़ा अभ्यास होता है। मैं साथियों कहना चाहूंगा कि कहना बहुत आसान होता है क्षत्रिय समाज को एकाग्र करें, कहना बहुत आसान होता है कि शिक्षा की क्रांति में हमें आगे आना, लेकिन मैं कहना चाहूंगा शिक्षा भी आवश्यक है, लेकिन संस्कार सबसे पहले आवश्यक है। और संस्कार जब हीनता आती है तो तमाम पूजन, तमाम संस्कार, तमाम बैठकें कमजोर होती चली जाती। इसलिए सबसे पहले आज संकल्प का दिन है कि हम सब अपने संस्कारों को साथ लेकर अपने बच्चों को परवरिश करना शुरू कर दें और कॉन्वेंट से चल करके अपनी संस्कृति और सभ्यता की शिक्षा की तरफ भी बैठना शुरू करें। अपने बच्चों के साथ मित्रता का भाव बात करते हुए उनके साथ मिलजुल के चर्चा और बातचीत करना प्राप्त करें। हमारी दूरियां होती जा रही, हम बच्चों से बराबर बात नहीं कर पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, वो हमसे मुंह मोड़ के जा रहे हैं, हम उनसे मुंह मोड़ के बैठे हैं, ना वो मुझे समझ पा रहे हैं, ना वो उन्हें समझ पा रहे हैं। और जब देर हो जाती है, जब समझने का प्रयास कर पाते हैं, इसलिए उसकी भी आवश्यकता है। मैं 1997 में बुराड़ी विधानसभा के अंदर ढूंढ करके एक एक राजपूत को ढूंढता था। उस समय बहुत दूर दूर घर लगते थे, जिसको अनऑथराइज्ड कॉलोनी। मैं 1 मिनट में इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही। और उस समय 1997 से 2000 तक मुझे 400 कुछ राजपूतों के घर मिल पाए थे और उनका मैंने एक सम्मेलन वहां पर जब किया, उसका रीजन एक देखिए कितना बड़ा निकला कि इसके बाद मेरे समाज का जुड़ाव जब मुझे अपना मान लिया। और उस समय मेरी उम्र भी बहुत कम थी, मैं 30 साल समथिंग 31 साल का था। और आज मैं बुराड़ी के गिनती के कुछ लोगों में से वो शख्स हूँ आपके समाज का जो दिल्ली में 3 बार से अधिक निगम पार्षद बनने का अवसर जिन्हें प्राप्त हो चुका है। एक बार बनने में कितनी दिक्कत होती है, जिसको बराबर हैट्रिक हो रही हो, ये समाज की देन थी परिवार, क्योंकि परिवार के लिए ये ताली आपको प्रोत्साहन देगी। पावनी बेटे सरस्वती माँ आपके ऊपर शिक्षा और विद्या का सर्वोच्च अंबार महासागर बरसाकर आपको सर्वोच्च पद पर भाई संदीप ऐसी यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी बिटिया इन्हें 93% लाइए बेटे, बहुत बहुत आभार बेटे, खुशियां बरसाएं आपके सारे हैं। काव्यांश ठाकुर सुपुत्र राजेश सिंह जी जो 92% हैं और परमवीर सिंह सुपुत्र बलवीर सिंह, कृपया आप भी आ जाएं, 94% आपके अंक हैं। और अनंत चौहान जो योगा दिल्ली स्टेट में। कुशल सिंह जी आपसे भी, शंत सिंह चौहान जी आपसे भी निवेदन, कृपया मंच पर आ जाएं।
देखिए, शस्त्र पूजन हमारा एक संस्कार है और हम उस समाज से बिलोंग करते हैं जिसने इस राष्ट्र के निर्माण में और जिसको अखंड भारत बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। और ऐसे में भगवान श्री राम जी के विजय यात्रा आने के बाद विजयदशमी का त्यौहार और उसमें शस्त्र और शास्त्र पूजन तो हमारा कर्तव्य बनता है और ये हमारा धर्म बनता है, क्योंकि सुरक्षा अगर हमारे और संस्कृति हमारे साथ नहीं है तो फिर तमाम चीज़ें विलुप्त होती हैं। और उस धरोहर को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रतिवर्ष संस्था के माध्यम से इस शस्त्र पूजन करते हैं और सभी को एकत्र करके एक नया संस्कार और संस्कृति देने का प्रयास करते हैं। संस्था के लिए मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई एनपी सिंह जी को और हमारे विनोद जायस जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमती पूनम चौहान जी, भाई हमारे जितेंद्र तंवर जी, सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। प्रतिवर्ष करते हैं, ऐसे ही करते रहें, संस्कार बनाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा किया गया। सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। क्षत्रिय शस्त्र पूजा उनका परम कर्तव्य भी है और सौभाग्य भी है कि जिस शस्त्र के बल पर उन्होंने कई साल इस भारत में एक छत्र राज किया, तो आज वो शस्त्र पूजन विजयदशमी के दिन करते हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम संस्था के द्वारा रखा गया और ये हर वर्ष करते हैं और सभी लोग यहाँ एकत्र होते हैं, भाई बंधु, और मिलकर इस प्रोग्राम को करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत बधाई। आज शस्त्र पूजन जो ये अभी अपनी संस्था कर रही है, कई सालों से कर रही है और बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है। और क्षत्रिय जो महासभा है हमारा यही उद्देश्य रहा है हमेशा, हर समाज को, हर जाति को हम उठाकर चलें, मिलाकर चलें और एक विकसित देश का निर्माण करें। कि एक अजब खून का जलवा एक गजब पूत में होता है, जो मौत को ललकारे वो राजपूत होता है। क्षत्रिय महासभा जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय भवानी। राज्य के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर आयोजन इस शस्त्र पूजा का रखा। ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे पूर्वजों के परंपराओं को वृद्धि करने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है, जो कि आज चौथी बार मैं उपस्थित इसमें भागीदारी करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कि मुझे बहुत हैरानी है, 84 से आया हूँ मैं, दादरी से भी आगे से आया हूँ, के माध्यम से आपके सामने एक प्रेरणा भरी रचना होगी। किस तरह से एपी सिंह साहब से कहूंगा कि 2 शब्द बोले, डॉक्टर एपी सिंह। देखिए सर, इसमें लीवर है लेकिन आना जरूर था। एक गाड़ी खड़ी है यूपी 14 9353। हर्षोल्लास से हमने अब शस्त्र पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे सफल बनाया है और शस्त्र पूजन हमें सबको ही करना चाहिए। ये एक शक्ति का प्रतीक है जो भगवान राम के प्रति हम समर्पण करते हैं। शस्त्र पूजन, शस्त्र एक असत्य के लिए ही बनाया जाता है। सुनील सिसोदिया जी भी आ जाए, घर में भी मनाएं। दीपक पुंडीर जी, भोले बाबा कपिल तोमर, त्रिशूल अच्छा वाला देकर भोले बाबा को रखें। रिंकू ठाकुर, दुर्गा माता के साथ तलवार लगा के रखें, तभी और जब शस्त्र पूजन होता है दीपावली आती है, जिसे अपने वैश्य परिवारों का त्योहार माना जाता है, धन लक्ष्मी का, व्यापारियों से। व्यापार तभी सुरक्षित है जब घर में शस्त्र पूजन होता रहेगा। उसके बाद भैया दूज आता है, भैया दूज तभी अच्छा हो सकता है जब शस्त्र पूजन होता रहेगा और नया साल भी तभी अच्छा आ पाएगा जब शस्त्र पूजन होता रहेगा। हर घर में हर व्यक्ति के द्वारा, महिला पुरुष, बेटा बेटी, सबके द्वारा शस्त्र पूजन भी करना चाहिए और शस्त्र को सीख के भी रखना चाहिए, तभी सभी। हमारे संगठन की तरफ से भाई भूपेंद्र चौहान को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई राजेश भाई और पीके राघव जी भी आ जाए। पीके राघव जी पता नहीं कहाँ है, बहुत देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मंच पर आ जाए। और मैं ऋषिपाल जी से कहूँगा कि 2 शब्द बोले। भूपेंद्र जी को पूरे संगठन की तरफ से, और आज जितना पवित्र दिन है, देखिए विजयदशमी का है, यहाँ सभी लोगों ने बड़ा अच्छे से पूजा पाठ और शक्ति भक्ति की बात की। और इस अवसर पे मैं संगठन की तरफ से भूपेंद्र जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय श्री राम।
मैं DS कुशवाहा भूपेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई जन्मदिन की बहुत बहुत सर्वप्रथम सभी को जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय महाराणा। शस्त्र पूजन का कार्यक्रम बड़ा ही भव्य रहा है। आपने रिपोर्टिंग की है, आपने कवर किया है, बड़े बड़े हस्तियाँ, महान हस्तियाँ पधारी हैं और हमारा कार्यक्रम हर वर्ष इसी प्रकार होता है और इसी प्रकार हम आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है कि इसको और अच्छे लेवल पे कर ले जाने का। हम चाहते हैं कि ये जो शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है ये हर हमारी जो युवा पीढ़ी है या आने वाली पीढ़ी है वो इसका महत्व समझे। शस्त्र पूजन कार्यक्रम क्या है? शस्त्र पूजन कार्यक्रम हमारे क्षत्रिय का शौर्य का गाथा है। उस क्षत्रिय को याद करते हुए, शौर्य को याद करते हुए हम ये शस्त्र पूजन का कार्यक्रम और अपनी युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए, उनको अपने महान पूर्वजों से अवगत कराने के लिए, उनकी जो शौर्य गाथाएँ रही हैं, किस प्रकार वो शस्त्रों की पूजा करके उसके बाद युद्ध मैदान में जाया करते थे और विजय प्राप्त करते थे, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम ये शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करते हैं। इस साल और हाँ, और सभी के लिए उपलब्ध है। कैसा लगा? प्रभु श्री राम जी की कृपा है और 500 वर्ष बाद जिस प्रकार भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और ये इस पीढ़ी में हुआ है जिस पीढ़ी में हम मौजूद हैं और अपनी आँखों से देख सक रहे हैं, तो ये सौभाग्य हमारे जीवन में आया है। प्रभु श्री राम जी से कामना करते हैं इसी प्रकार सभी पर कृपा बनाए रखें और देशवासियों को जो है ना, देशवासियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रभु श्री राम हमारे आराध्य रहे हैं, उनके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम में पधारे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से आपका भी धन्यवाद कि आपने इतने भव्य प्रोग्राम को कवर किया और एक न्यूज़ के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे और लोगों को इस शस्त्र पूजन का महत्व बताएंगे। तो इसी के साथ जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिपाल सिंह परमार है और मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, विजयदशमी का जो पर्व है ये दुनिया जानती है कि बुराई पे सत्य की विजय है और इस प्रोग्राम को देश में और देश से बाहर रहने वाले हमारे जो भी NRI भाई हैं वो सब बड़े जोर शोर से मनाते हैं। संगठन के द्वारा भी हर प्रदेश में निरंतर और हर ज़िले में बहुत बढ़िया तरीके से इस प्रोग्राम को मनाया जाता है। दिल्ली प्रदेश की टीम द्वारा संदीप प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनकी ये पूरी टीम, मेरे साथ जो मेरे भाई खड़े हैं ये सभी उसके योद्धा हैं और इनके द्वारा कई सालों से इस विजयदशमी के प्रोग्राम को बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पे अपने सभी देशवासियों को और सभी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरीके से समाज हित में कार्य करते रहिए और समाज को अवेयर करते रहिए। जय श्री राम। देखिए, मैं पूरी क्षत्रिय महासभा की टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सफल कार्यक्रम के लिए सब लोगों ने बहुत मेहनत की और हर वर्ष हम ये शस्त्र पूजन का आयोजन करते हैं और बहुत ही भव्य आयोजन होता है। सब लोगों का बहुत सहयोग रहता है और ये एक हमारी परंपरा का एक ये वो है कि हर साल परंपरा है हमारी क्षत्रियों की शस्त्र पूजन की, तो उसको हम निभाते आ रहे हैं और पूरी भी कोशिश करते हैं। हमारे समाज के साथ सर्व समाज के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। बहुत सारी संस्थाएं जो समाज में अच्छा कार्य करती हैं उनको भी हम सम्मानित करते हैं। अब की बारी हमने कुछ समाज के बच्चे हैं जिन्होंने विद्यार्थी अच्छे मार्क्स लिए हैं 10वीं और 12वीं में, उनको भी हमने सम्मानित किया है और विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, गोल्ड मेडल्स लिया किसी स्पोर्ट्स में या किसी और एकेडमी में, तो उन लोगों को हमने सम्मानित किया है, जिससे एक प्रोत्साहन मिलता है समाज के बच्चों को कि उनको मोटिवेशन मिलता है कि मतलब कि वो भी आगे और बच्चे भी उनकी तरह करें। तो एक मैसेज जाता है ऐसे सामाजिक मंचों से। तो हमारा प्रयास रहता है सब मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और भव्य कार्यक्रम करते हैं। श्री राम मंदिर बनाया है 500 साल बाद अयोध्या में, तो क्या परिवर्तन आपके शस्त्र पूजा में देखने को मिला? देखिए, राम मंदिर बनना बहुत ही हमारे गर्व की बात है। देखो, क्षत्रियों के लिए भगवान रामचंद्र क्षत्रिय कुल से है, उनका राम मंदिर स्थापित, राम बहुत हजारों साल बना, इतना संघर्ष करना पड़ा, तो बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है। और क्योंकि एक सनातन की एक सब लोगों में एक मतलब उत्तेजना है, एक जोश है, भगवान राम के प्रति एक श्रद्धा है, तो वो शस्त्र पूजन ऐसे आयोजन धार्मिक होते रहेंगे, इससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। ऐसा नहीं है क्षत्रिय समाज के ही लोग करते हैं, और भी लोग करते हैं, बहुत संस्थाएं भी करती हैं, लेकिन हम एक माध्यम है, हम क्षत्रिय हैं तो हम इस चीज़ के लिए थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। शस्त्र पूजा के साथ साथ हमने शास्त्र को भी आज जो है पूजा, जो बच्चे हमारे जो है 10वीं में और 12वीं में 90% से अबव लाए थे
उन सबको भी हमने प्रोत्साहित किया। और राम मंदिर में जो प्रतिमा रखी गई उसका प्राण प्रतिष्ठान हुआ, वही प्रतिमा आज हमने अपने विजयदशमी के पर्व पर शस्त्र पूजा के लिए पूजनीय रखी। क्षत्रिय महासभा हर साल इस पूजा का आयोजन करती है और बड़े ही अच्छे लेवल पर करती है। मैं चाहूँगी हर साल इस तरह का पूजा का आयोजन होता रहे। शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों का भी ज्ञान हम अपने बच्चों में और समाज में जो है इस माध्यम से भेजें। यही मेरी कामना है कि हम इसे अच्छे से अच्छे ऊंचे स्तर पर ले जाके इस पूजा को विजयदशमी के पर्व पर बड़े ही उत्साह और प्रोत्साहन के साथ बनाएं। शस्त्र पूजन हमारा क्षत्रिय कुल, मैं PS कुशवाहा कोषाध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। ये प्रोग्राम हम लोग हर साल करते हैं और दिन पे दिन हम लोगों के और भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम करने से हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, समाज हमारा एक साथ होता है। मैं सभ्य समाज को लेके चलता हूँ एक साथ में। हम लोग संस्थाओं को भी जोड़े हुए हैं साथ में, हम लोग सभी को एक साथ लेके चलते हैं। खुशी की बात है जिस तरह से हमारे समाज में एकजुटता बढ़ती जा रही है ऐसे प्रोग्रामों की बदौलत। तो मैं चाहती हूँ और भी सक्रिय भूमिकाएं महिलाएं भी निभाएं और एक अच्छा योगदान दें ताकि और भी बड़ा संदेश जाए कि महिलाएं कहीं कमज़ोर नहीं हैं।